हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोर्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डेटाबेस की बेसिक जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स इज इन फोकस। हमें डेटाबेस पढ़ने के लिए कौन से किस किस कॉन्सेप्ट पे पहले हमें फोकस करना है, इस लेक्चर का पूरा ओवरव्यू ये है। इसमें हमें पहले पढ़ना होगा डेटा, फिर पढ़ना है डेटाबेस, उसके बाद पढ़ना होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसका एडवांटेज और टाइप ऑफ डेटाबेसेस, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा, डेटा क्या होता है? एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन कॉल्ड डेटा। मतलब कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी या बड़ी इंफॉर्मेशन जिसे हम स्टोर करते हैं, उसे हम डेटा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं मैसेज एंड मल्टीमीडिया ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में हमने किसी को मैसेज किया, हाय हेलो, ये भी एक प्रकार से क्या हुआ, डेटा। इसे ही डेटा कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर ऑन अमेजोन। अमेजोन में हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उसका भी उसके बारे में पूरा डेटा उसी में सेव होता है। या हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास जो हम ऑर्डर करते हैं जिस पे हमें दिखाया जाता है, उसे डेटा कहते हैं, जो हमारे प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। ठीक है। और कॉन्टैक्ट डिटेल इन टेलीफोन डायरेक्टरीज ईटीसी। कॉन्टैक्ट डिटेल भी एक प्रकार से डेटा, किसी किसी पर्सन का हमारे पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर है और वो हमारे मोबाइल में सेव है तो वो भी एक डेटा है जो हमारे मोबाइल में स्टोर है, उसे उसे हम डेटा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। डेटा के ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटा। मतलब कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक तरफ से हम जो डेटा को एडजस्ट कलेक्ट करते हैं वन बाय वन सिस्टमेटिक, उसे ही डेटा कहते हैं। मतलब कि हमें कोई नंबर स्टोर करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 से ही मान लो, तो हम क्या ऐसे स्टोर करेंगे कि 2 3 8 5 1 3? नहीं। ऑर्गेनाइज कलेक्शन क्या होता है, सीक्वेंस वाइज। 1 2 3 4 5 6, ये होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट डिटेल। जैसे कि कॉन्टेक्ट सेव हमारे मोबाइल में रहते हैं, तो मोबाइल में हमारा कॉन्टेक्ट जिस नाम से सेव रहता है, पहले हमारे पास क्या दिखाता है, ए नाम से, जिसमें फर्स्ट अल्फाबेट ए है, वो पहले सबसे ऊपर शो होगा। उसके बाद बी अल्फाबेट वाले कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद सी अल्फाबेट वाले कॉन्टेक्ट नंबर से सीन होते हैं। ऐसे ही हमें जेड तक के सीन होते हैं। ये है ऑर्गेनाइज कलेक्शन। नहीं तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन यही होता है। नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि हम कॉल करते हैं, सेव नंबर पे कॉल किए, जो मेन मेन्यू होता है, मतलब कि जिसमें हमें शो करता है कि कॉल की हिस्ट्री से हिस्ट्री दिखाता है। उसमें हमने जैसे कि अभी जिसे कॉल किया वो दिखाता है ऊपर, उसके बाद हमने किसी और को कॉल कर दिया वो दिखाता है, उसमें कॉलिंग के हिसाब से दिखाता है। वह डेटाबेस नहीं, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है, कलेक्शन नहीं है ऑर्गेनाइज। ठीक। ऑर्गेनाइज कलेक्शन हमें किसमें होता है, जिसमें हमें हमारे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, उसमें पूरा ऑर्गेनाइज वे में हमें शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर that is used to easily store and access data from the database in a secure way। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, मतलब कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन है हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ा डेटाबेस, उसी के आगे मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस हमें पता है क्या होता है, कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन हमारे पास ऑलरेडी डेटा का है। मैनेजमेंट सिस्टम इसमें ये होता है कि हमने जो डेटा स्टोर किया है उसे इजीली वैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कॉन्टैक्ट सेव है, हमने सर्च किया, हमें डी नाम से मतलब कि किसी को
जैसे कि हमें राहुल का नंबर कॉन्टेक्ट सर्च करना है, तो हमने टाइप किया आर, तो वहां पे हमें ऊपर पूरा शो कर देगा जिसके नाम में आर अल्फाबेट फर्स्ट में है। आर से जितने भी नाम हमारे मोबाइल में है वो सब शो कर देगा। इसी प्रकार से होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि मतलब कि डेटा को इजीली स्टोर एंड एक्सेस कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस से। वो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में दिया हुआ है, हमने एग्जांपल बता दिया है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन सर्वर है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एआई मॉडल, रिकमेंडेशन इंजन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कनेक्ट होते हैं। पहले तो देखो डेटाबेस होता है, नहीं नहीं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन पे सर्च कर रहे हैं, या एआई मॉडल से सर्च कर रहा है, रिकमेंडेशन इंजन से सर्च कर रहा है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट पहले जाती है कहाँ, डेटाबेस में, और डेटाबेस से हमारी, डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाती है, जो सेकंड में जो हमारा डीबीएमएस दिया हुआ है उससे में हम सर्च कर रहे हैं मान लो, तो उससे हमें रिक्वेस्ट जैसे कि हमें राहुल का नंबर सर्च मतलब कि सर्च करना है, तो हमने आर किया, वह रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जाएगी, डेटाबेस में। डेटाबेस में उस से रिलेटेड पूरा डेटा सर्च होगा, उसके बाद डेटा वापस कहाँ जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो हमें सर्च करना है, जो डेटा हमें चाहिए वो डेटाबेस से कहाँ जाएगा, डीबीएमएस में, और उसके बाद वो हमें शो करेगा जैसे कि वेब एप्लीकेशन सर्वर में, एआई मॉडल्स में, और रिकमेंडेशन इंजन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज। इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट होता है सिक्योरिटी। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डेटा इज स्टोर्ड ए मेंटेन सिक्योरिटी, ठीक है। इजी टू यूज, यह यूज करने के लिए इजी होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, ठीक है। प्रोवाइड सिंपल वे टू क्रिएट एंड अपडेट डेटा एट द रेट इट इज जनरेटेड एंड अपडेट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि किसी भी डेटा को क्रिएट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, रेट किया जा सकता है इजीली, और जनरेट भी किया जा सकता है, इजी ऑफ यूज, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। अब ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबल एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द क्लाइंट्स एट एनी पॉइंट इन टाइम, मतलब कि यह डेटा जो स्टोर हमारे पास होता है इसे मोर देन वन, मतलब कि बहुत सारे क्लाइंट्स ओपन कर सकते हैं वन टाइम पे, इसलिए ड्यूरेबल और अवेलेबिलिटी इसकी होती है डेटाबेस की, ठीक है। परफॉर्मेंस, क्विकली एक्सेसिबल टू ऑल द क्लाइंट्स एप्लीकेशंस एंड स्टेक होल्डर, यह इजीली सभी के पास एक्सेस हो सकता है, जैसे ही क्लाइंट्स के पास एप्लीकेशन में हम गए किसी भी वेबसाइट में, उसमें पूरा एक्सेस हो जाएगा, एंड स्टेक होल्डर के पास भी एक्सेस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, टाइप ऑफ डेटाबेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑन हाउ वी ऑर्गेनाइज द डेटा, ये डेटा को कितने प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उसके हिसाब से टाइप ऑफ डेटाबेस है। मेनली तो डेटाबेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है अपना ये रिलेशनल डेटाबेस, और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस, दो ही टाइप होते हैं। लेकिन इसके इसके अंदर जो पूरे टाइप होते हैं डेटाबेस के, वो दिखाया गया है इसमें, इस इमेज में। इस इमेज में देखते हैं, पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस, जो कि कॉलम बाय कॉलम, मतलब कि जो सबसे फर्स्ट रो दिख रही है हमें ब्लू, डार्क ब्लू कलर की, उसमें मान लो हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा नेम, तो उसके नीचे पूरा नेम ही शो होगा, जिसमें हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर ही स्टोर होंगे। और सेकंड कॉलम में हमने मान लो स्टोर किया एज, तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर होगी, बोले तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और थर्ड में हमने थर्ड कॉलम में हमने सबसे ऊपर वाली रो में किया स्टोर, क्या करना है हमें उसमें स्कोर, तो स्कोर हमें वही इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। और होता है एनालिटिकल डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, कॉलम फैमिली डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस और डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ये होते हैं डेटाबेस के टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? In relational database, the data is organized in the
फॉर्म ऑफ टेबल मतलब कि अपना एक कलेक्शन ही होता है एक प्रकार से। इसमें हम देख सकते हैं कि ये ब्लू जो रो है इसमें हमें टाइटल देना पड़ेगा, मतलब कि जिसमें हमें उस कॉलम में क्या वैल्यू, किस प्रकार की वैल्यू को हमें स्टोर करना है। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट कॉलम के ऊपर में हमने दिया यहाँ पर नेम, तो यहाँ पे हमें पूरा सभी का नेम स्टोर होगा, एज स्टोर होगा, या तो फिर हम किसी मतलब कि ऑफिस की बात कर ले तो इसमें नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा और सैलरी होगा। इसमें नेम स्टोर होगा तो इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी, डिपार्टमेंट में भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी, और हाँ इसमें हमें लिमिट भी देना पड़ता है कि स्ट्रिंग वैल्यू कितने कैरेक्टर की हम स्टोर करें इसमें। और थर्ड में हमें सैलरी, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी कि कितने कितने हमारी सैलरी है, 10,000, 20,000, 15,000 जो भी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो दिस फोर टाइप्स ऑफ कॉमनली रिफर्ड ऑन नॉन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब कि इसमें किसी का कोई रिलेशन नहीं होता, ये कहीं पर भी स्टोर हो जाते हैं, कहीं पर भी। कोई डेटा जैसे कि ग्राफ में ये पर्पल कलर का स्टोर हुआ, उसके उससे उसके बाद कोई ब्लू कलर का हो गया, कहीं डेटा कहीं पर भी स्टोर हो जाता है, जिससे हमें इसे सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, इशू हो सकता है। ये होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसलिए इसका मेन मतलब कि सबसे अच्छा है रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो सही होता है, और नाइट वे में इसका कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और non-relational database management system. A relational database management system is a database management system designed specific, specifically for relational database। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि उसमें रिलेशनल डेटा, रिलेटेड डेटा, स्पेसिफिक डेटा ही स्टोर होता है, जैसे हमने पहले इस टेबल में हमने बताया, इस टेबल में हमने बताया। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में इसे शो किया जाता है। इसका एग्जांपल है ओरेकल, पोस्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, डीबी2, ईटीसी। इसमें हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल अगले लेक्चर से। हम उस पर कोड प्रैक्टिस भी कराएंगे कंपाइलर पे नेक्स्ट लेक्चर से। अपना नेक्स्ट है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस स्टोर द डेटा इन नॉन टेबुलर फॉर्म, मतलब कि यह टेबल के रूप में स्टोर नहीं किया जाता, ये कहीं पर भी कुछ भी स्टोर कर सकता है, ऐसा है। एग्जाम्पल के लिए जो जो दिया है कॉस डीबी, मोंगो डीबी, कैसेंडा, रेडिस, ईटीसी। तो थैंक यू गाइस। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे कंपाइलर पर एसक्यूएल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।